खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ, फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। के लिए एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। चीन मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है। सर्वदलीय बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पार्टियां हिस्सा ले रही हैं। पार्टी अध्यक्षों के साथ ये बैठक हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी की ये बैठक जो है वो दरअसल 20 राजनीतिक दलों के साथ हो रही है। हमारी सहयोगी और दिल्ली ब्यूरो चीफ अदिति नागर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अदिति, ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष केंद्र सरकार को घेर रहा था, न सिर्फ उनको जवाब दिए जाएंगे बल्कि यह भी बताया जाएगा कि अगर अभी तक सूचनाओं को उन तक नहीं पहुंचाया गया तो उसके पीछे की वजह क्या, साथ ही आगे की रणनीति पर भी चर्चा होगी। बिल्कुल, देखिए कल शाम राजनाथ सिंह जो हैं रक्षा मंत्री, उन्होंने सभी ऑल पार्टी मीटिंग के जो प्रेसिडेंट्स हैं उनको इनवाइट किया, उनको फ़ोन करके इनवाइट किया। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक है। देखिए, इस बैठक का मुख्य उद्देश्य समझने की कोशिश करते हैं। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य है सेंस ऑफ नेशन का कंसेंसस बनाते हुए, उस बात के बारे में जो बात करते हुए गलवान गैली में क्या क्या हुआ। और प्रधानमंत्री मोदी चाहते हैं कि इस मुद्दे पर जब सरकार कोई बड़ा फैसला ले सकती है तो ऐसे पे जो पूरा पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है वो भारत का एक साथ खड़ा हो, उनको पता हो। तो यही पॉलिटिकल कंसेंसस, नेशनल पॉलिटिकल कंसेंसस बनाने के लिए आज ये बैठक बुलाई गई है, जिसमें जाहिर तौर पे सभी पार्टियां होंगी एक्सेप्ट आम आदमी पार्टी और आरजेडी। उन दोनों पार्टियों को इसलिए नहीं बुलाया गया क्योंकि इसका उद्देश्य था कि अगर पार्लियामेंट में 5 या 5 से अधिक मेंबर्स हैं तो उस पार्टी को बुलाया जाएगा। हालांकि आम आदमी पार्टी और आरजेडी दोनों ने चिट्ठी लिखकर अपनी आपत्ति जताई है। लेकिन अब बात करते हैं कि इसका उद्देश्य ये है कि आगे जो भी फैसला मिलिट्री या डिप्लोमेटिकली जो भारत सरकार लेगी उसमें पॉलिटिकल पार्टी का कंसेंसस हो। और जो विजेंद्र आपने कहा कि भाई बार बार ये शिकायत होती है, राहुल गांधी ने भी ट्वीट करके कहा अनआर्म्ड, तो उनको सभी जानकारी साझा कराई जाएगी और उनको बताया जाएगा कि अब ये क्यों हुआ और अब आगे भारत किस दिशा में सोच रही है, जिससे कि सभी लोग, और जाहिर तौर पे जितने भी लोगों से हमने बात की उन्होंने यही कहा कि इस नेशनल क्राइसिस में जहां पर देश वाली बात है वहां पर चाहे कितने भी चीज़ों पर विरोधी हो हम, लेकिन अगर देश का मुद्दा है तो ऐसे में सरकार के साथ खड़े होंगे और चाइना को मुंह तोड़ जवाब देने की स्थिति में होंगे और अपने अपने फीडबैक्स भी अलग अलग पार्टियां देंगी। लेकिन इसमें यह भी माना जा रहा है कि चाहे डिप्लोमेटिकली दूसरे नेबर से बातचीत करी है कि हम आगे से एक्शन नहीं लेंगे, लेकिन अगर हमारे ऊपर कुछ होता है तो हम जवाबी कार्रवाई बहुत सही तरीके से करेंगे। इसके अलावा भी आर्थिक रूप से भी किस तरीके से कंपनियों को रोका जाए, उसमें क्या स्टेप्स उठाए जाएंगे। सरकार आर्थिक हो चाहे लड़ाई बॉर्डर पर हो, दोनों तरीके से चाइना को घेरने की जो कोशिश है उस बातों को साझा करने की कोशिश करेगी और एक नेशनल पॉलिटिकल कंसेंसस ऑल पार्टी के साथ बनाने की कोशिश होगी। क्योंकि बिल्कुल अदिति, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करेंगे कि वाकई में ऐसा होता हुआ नजर आए, क्योंकि बात जब देश की होती है तो हर कोई एक साथ खड़ा नजर आता है।